देखिए जो पहला मेथड है हमारा, जो हमें सीखना है, वेवी कर्व मेथड। ठीक है, तो ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, जो हमारा टॉपिक का नाम है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इनइक्वालिटी क्या होती है, इसका यूज कहाँ पर करते हैं हम। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब इनइक्वालिटी क्या होती है, अगर इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो इनइक्वालिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले इनइक्वालिटी वो होती है जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए या लेस देन इक्वल टू आ जाए, उसको हम लोग इनइक्वालिटी कहते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है, जैसे आप किसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं तो आप इक्वेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें केवल इक्वल टू जीरो आ रहा है। जिसमें भी इक्वल टू आता है वो क्या होता है, आपका इक्वेशन होता है। और जिसमें ग्रेटर या लेस आ जाएगा, ग्रेटर या लेस आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आपका इनइक्वालिटी आपका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को, वो आपकी इनइक्वालिटी हो जाएगी। ठीक है, देखिए इनइक्वालिटी पे बात करते हैं हम लोग, तो इनइक्वालिटी मैंने बोला कि इनइक्वालिटी जिसमें ग्रेटर या लेस आता है वो इनइक्वालिटी होती है। और इक्वेशन क्या होता है, जिसमें इक्वल टू जीरो आता है। जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें इक्वल टू आ रहा है, तो वो इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब किसी क्वाड्रेटिक को अगर आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने पर क्या मिलता है, देखिए जैसे इसको सॉल्व किया, तो हर किसी को सॉल्व करने पर वेरिएबल का वैल्यू मिलता है, लेकिन वो ऐसा वैल्यू मिलता है जो इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सिंपल सी बात है। अब जैसे इनइक्वालिटी की मैंने तो पहले पहचान बता दी कि जिसमें ग्रेटर होता है या लेस होता है वो इनइक्वालिटी होती है। अब इनइक्वालिटी के आंसर लिखने के लिए एक चीज की जरूरत होती है, इंटरवल। मैं आपको इंटरवल बता रहा हूँ। इंटरवल क्या होते हैं, देखिए हमारे सामने इंटरवल होते हैं आपके, ओपन इंटरवल, एक होता है हमारा क्लोज इंटरवल। देखिए ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये साइन क्या होता है, बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, यानी स्मॉल ब्रैकेट। अब स्मॉल ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है, या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर अपोजिट स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अपोजिट स्क्वायर ब्रैकेट यानी ए टू बी से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है एक्स का वैल्यू ए से तो ग्रेटर है, बट बी से क्या आ रहा है, आपका स्मॉलर आ रहा है। ठीक है, यानी कि जैसे कहीं पर लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू -1 से 3, इसका मीनिंग क्या हो गया, x की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, -1 से ग्रेटर है बट 3 से स्मॉलर है। मुझे बताइए इसके बीच में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, आपके कितने पॉइंट्स आ रहे हैं इसके बीच में, -1 से 3 के बीच में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, बोलेंगे। इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं, क्योंकि 0.1 भी है, 0.01 भी है, 0.001 भी है। किसी भी दो इंटरवल के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स आते हैं। ऐसे देखिए क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट ए टू बी। इसका मीनिंग क्या होता है कि x की वैल्यू जो है वो a से तो ग्रेटर है बट b से स्मॉलर है। एंड यहाँ पर आप कॉर्नर पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हो, यानी a भी ले सकते हो और b को भी आप ले सकते हो, दोनों पॉइंट्स को आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू 0 to 5, तो इसका मतलब है x की वैल्यू 0 के इक्वल भी हो सकती है और 5 के इक्वल भी हो सकती है, और 0 भी 0 भी आप इंक्लूड कर सकते हो और 5 भी आप इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ओपन इंटरवल क्या है, ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन और क्लोज में फर्क क्या है, यहाँ पर आप क्या -1 ले सकते हो, नहीं ले सकते। क्या यहाँ पर आप 3 ले सकते हो, नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पर आप 0 भी इंक्लूड कर सकते हो और 5 को भी क्या कर सकते हो, आप इंक्लूड कर सकते हो, उसमें कोई वो बात नहीं है। ठीक है, तीसरा ब्रैकेट होता है आपका करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है करली ब्रैकेट x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट a कॉमा b, तो इसका मतलब है ओनली a एंड b, यानी आप बीच का कोई वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे, केवल क्या आएगा, ओनली a एंड b। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट -1 0 1, तो x की वैल्यू आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, -1 0 और 1 इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्लोज और ओपन इंटरवल को दोनों को साथ में भी यूज किया जा सकता है। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू -1 to 3, तो यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट लग रहा है, आपका ओपन ब्रैकेट लग रहा है, तो इसका मतलब ओपन ब्रैकेट इसको आप कैसे खोलेंगे, x -1 से ग्रेटर है
क्योंकि ओपन का मतलब क्या होता है आपका उस पॉइंट के इक्वल नहीं लेना है। यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट लग रहा है आपका क्लोज ब्रैकेट, तो क्या आ रहा है 3 के इक्वल आ रहा है या उसके क्या हो सकता है बराबर हो सकता है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू 0 to 5, तो इसका मीनिंग क्या होगा, x का वैल्यू 0 या 0 के इक्वल भी है या 0 से बड़ा है या फिर आपका 5 से छोटा है। क्या आप 5 के इक्वल ले सकते हैं इसको, बोलिए। No, sir. नहीं ले सकते, ठीक है। कि ओपन ब्रैकेट का मतलब वो पॉइंट नहीं लेना है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब वो पॉइंट को इंक्लूड करना है। अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट के बारे में मैं थोड़ा बहुत बताऊं तो इनफाइनाइट क्या होता है, बहुत बड़ा नंबर है, अब पता नहीं कितना बड़ा है मुझे नहीं पता। माइनस इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, बहुत ही माइनस इनफाइनाइट का मतलब ये हो गया कि भाई बहुत ही छोटा नंबर है, पर कितना छोटा है मुझे नहीं पता है। तो कभी भी बेटा ऐसे नहीं लिखना है, कभी भी ऐसे लिखते हो ना तो आप गलत लिख देते हो, x इक्वल टू इनफाइनाइट कुछ नहीं होता है, ठीक है। इनफाइनाइट जो है, इनफाइनाइट इज ओनली अ सिंबल, इनफाइनाइट कोई मैथमेटिकल नंबर नहीं है। इनफाइनाइट केवल एक सिंबल है, इनफाइनाइट केवल ये बताता है कि आप एक बहुत बड़े नंबर की तरफ जा रहे हो, ठीक है। ठीक है, नॉट अ मैथमेटिकल नंबर। बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि ये मैथमेटिकल नंबर है कोई, नहीं, नॉट अ मैथमेटिकल नंबर। इनफाइनाइट इज ओनली अ सिंबल कि टेंस कर रहा है कि आप बहुत, तो कभी भी आप x इक्वल टू इनफाइनाइट लिखते हो तो वो गलत है। आप ये लिख सकते हो x एरो का साइन इंफिनिटी, इस एरो के साइन का मतलब होता है मैथमेटिकल इंग्लिश में आप बोल सकते हैं टेंस टू, यानी x जो है वो इनफाइनाइट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, कभी भी इनफाइनाइट पे पहुंचेगा नहीं, ठीक है, जाने की कोशिश जरूर कर रहा है। यानी कि कोई कहता है कि इनफाइनाइट ये है, ये है, तो भाई मैं कहता हूं कि इससे बड़ा नंबर भी तो पॉसिबल है, इससे बड़ा नंबर भी पॉसिबल है। तो इसीलिए इनफाइनाइट एक सिंबल है, इनफाइनाइट कोई मैथमेटिकल नंबर नहीं होता है। और हमेशा कभी भी x इक्वल टू इनफाइनाइट नहीं लिखोगे, यानी कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी, तो ये गलत स्टेटमेंट है। गलत क्यों है, क्योंकि अगर मैं इसको ओपन करूं तो क्लोज ब्रैकेट लग रहे हैं दोनों जगह, और क्लोज ब्रैकेट लगने का मतलब क्या आ गया, इक्वल टू का साइन आ गया, और यहाँ पर यानी x इनफाइनाइट के इक्वल लिख दिया आपने, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। क्योंकि कोई भी वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट के इक्वल नहीं हो सकती है, इनफाइनाइट जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कभी भी इनफाइनाइट हो या माइनस इंफिनिटी हो, कोई बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, आपको हमेशा उस पर क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट यूज करना है, ध्यान रखिएगा, हमेशा उस पर ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे। यानी आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, x 3 से बड़ा है लेकिन इंफिनिटी से छोटा है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इंफिनिटी लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि हर वैल्यू इनफाइनाइट से छोटी ही होगी, कोई भी वैल्यू इनफाइनाइट के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। कहीं ऐसा लिखा हुआ है x इज लेस देन इक्वल टू -3, तो देखिए -3 से छोटा यानी इस तरफ, तो इस वाले नंबर को कैसे लिखोगे आप, इस वाले नंबर को लिखोगे माइनस, छोटे से स्टार्ट करना है, छोटे से बड़े की तरफ, तो माइनस इंफिनिटी से -3, तो माइनस इंफिनिटी पे ऑटोमेटिकली कौन सा ब्रैकेट आ रहा है आपका, ओपन ब्रैकेट आ रहा है, नॉट क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो कहीं भी आपको इनफाइनाइट या माइनस इंफिनिटी दिख जाए, कोई बोल रहा है नहीं बोल रहा है, आपको ऑलवेज ओपन ब्रैकेट यूज करना है, नोट करिए। अगेन जिसको आता हुआ हैंड रेस करेगा, √25 इज इक्वल टू +-5, √25 इज इक्वल टू 5। जो बच्चे ये मानते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है वो हैंड रेस करिए पहले। देखिए सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, अंडर रूट जो होता है हमेशा ध्यान रखिएगा, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। अंडर रूट जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, कभी भी अगर √36 लिखना है तो आप 6 लिखेंगे, √49 लिखना है तो आप 7 लिखेंगे, √64 लिखना है तो आप 8 लिखेंगे, √81 लिखना है तो आप 9 लिखेंगे। कभी भी आप ध्यान रखिएगा अंडर रूट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव। हमें कंफ्यूजन होता है, मैं वो कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ। कई बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि सर बचपन से हम ये पढ़ते आए, नहीं बेटा, बचपन से भी आप सही पढ़ते आए हो, आपने गलत समझा है, ठीक है। गलत क्या समझा है, जैसे मैं एक क्वाड्रेटिक x² - 25 = 0 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ,
इस क्वाड्रेटिक को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसके 2 रूट होंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। 2 रूट होंगे कि एक ही रूट होगा? 2 रूट होंगे। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक है। अब देखिए x इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस रूट 25। तो यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 25 किसके बराबर है? आप ध्यान दो जरा, रूट 25 के प्लेस पे आप 5 ही लिखते हो बेटा, देखो ध्यान दिया करो, ऐसे ही लिखते हो आप। ये प्लस माइनस इसलिए आता है क्योंकि आपने एक क्वाड्रेटिक सॉल्व की है और क्वाड्रेटिक के 2 रूट होते हैं, एक प्लस वाला रूट होता है और एक क्या होता है आपका, माइनस वाला रूट होता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक हमेशा 2 रूट देती है, तो प्लस माइनस वो 2 रूट को रिप्रेजेंट करता है। कभी ऐसा नहीं लिखा होता बुक में, मैं आपको ये भी बता दूं, कहीं ऐसा थोड़ी लिखा होता है। अगर ऐसा लिखा है तो मैं आपकी बात को सही मानूं कि रूट 25 को वो प्लस माइनस 5 लिख रहा है, गलत, ऐसा नहीं लिखा है कहीं बुक में, ऐसा ही लिखा है। यानी अंडर रूट 25 जो है 5 के ही इक्वल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, यानी कि अगर हम बात करें, कभी भी अंडर रूट अगर 60 अगर लिखा हुआ है अंडर रूट 100 तो आपको सीधा सीधा 10 जवाब देना है। कई बच्चों के जेई मेन में क्वेश्चन ही इसलिए गलत हो जाते हैं कि भाई वो अंडर रूट, जैसे कभी भी लिखा हुआ है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप निश्चिंत रहिए कि अंडर रूट है तो अंडर रूट का आउटपुट ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। तो अंडर रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, अंडर रूट का आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है, अंडर रूट का आउटपुट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ऐसे ही दूसरा स्टेटमेंट जो मैं जानना चाह रहा हूं कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, हाउ मेनी ऑफ यू स्टूडेंट्स वो हैंड रेस करेंगे जो इसको करेक्ट कहते हैं? गलती करो बेटा, शर्माओ मत मुझसे कभी, शर्म डॉक्टर से, वकील से और टीचर से ना शर्माओ, मैं कहता हूँ टीचर से तो बिल्कुल ना शर्माओ। ठीक है, नहीं आता तो नहीं आता। इनकरेक्ट है। चलिए, नहीं, जिस मैंने हैंड रेस करने को बोला है, कितने बच्चे कहते हैं कि ये करेक्ट है? ये स्टेटमेंट गलत है बेटा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स के इक्वल नहीं होता। मैं पहले इसको गलत प्रूव करता हूँ, फिर सही क्या होता है वो बताता हूँ। चलिए, हल्द्वानी में से रोहित और आयुष तिवारी में से कौन बताएगा सही क्या है? पार्टिसिपेट किया करो बेटा, पार्टिसिपेट किया करो। सर रूट एक्स फिर बाहर से होल स्क्वायर होगा। हाँ, सर रूट एक्स फिर उसके ऊपर से जब होल स्क्वायर होगा तब वो। नहीं नहीं, देखिए देखिए मैं आपको ये मॉड बता, एक्स के इक्वल होता है। वेरी गुड, आप लोगों को पता है, मैं जानता हूँ बेटा इसीलिए Yes, इन्हीं sir. चीजों के लिए, तो क्योंकि आप लोग पहले से पढ़ रखे हैं और ये बच्चे हमारे कुछ जुड़े हुए नए, जो अभी नए जुड़े हैं, तो इनको कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसीलिए मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। आज जब तक आपके एग्जाम चल रहे हैं, इनको मैं आपके बराबर ले आऊंगा, इतना पक्का कर दूंगा कि ये आपके से अच्छा compete करेंगे। देखिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स है, तो जैसे एक्स इज इक्वल टू -3 रखा, तो अंडर एक्स इक्वल टू -3 रखा, तो अंडर रूट 9 इज इक्वल टू क्या होता है, -3। और मैंने अभी भी बताया कि अंडर रूट 9 किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। तो कहाँ इक्वल है? ये स्टेटमेंट सही नहीं होता, ये स्टेटमेंट सही नहीं होता है। आप जो पढ़ के आते हैं, आपको पूरा नहीं बताया गया था इसलिए आप उसको सही मानते हैं, आप जितने रीजन के लिए सही मानते हैं उतने के लिए वो सही होता है, पर ओवरऑल सही नहीं होता। अब देखिए सही कब होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, मॉड एक्स, यानी अंडर रूट 9 को आप क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ -3। तो अब जब मॉड का काम क्या होता है, माइनस को प्लस में बदल देना, तो अब दोनों क्या हो गए, ये बराबर हो गए। ठीक है, तो यानी कि जैसे कभी भी अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स हो, तो अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स को बच्चे साइन एक्स लिखने की भूल कर देते हैं, आरडी में भी साइन एक्स नहीं लिखता है वो, पहले ही बता रहा हूं, इन आरडी भी साइन एक्स नहीं लिखेगा वो। अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स जो है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ साइन एक्स लिखेंगे। क्लियर मेरी बात? तो अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स को आपने क्या लिखना है, मॉड ऑफ साइन एक्स लिखना है। ठीक है, नोट करिए। इसमें देखिए, अब इनइक्वालिटी का टॉपिक हमारा चल रहा था, तो इनइक्वालिटी में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो है हमारी इनइक्वालिटी में आपका आता है लीनियर इनइक्वालिटी। कहीं भी अगर लीनियर वर्ड जुड़ जाए, लीनियर मतलब होता है जिसकी भी पावर 1 होती है वो लीनियर होता है। जैसे लाइन का इक्वेशन आप पढ़ते हैं ax + by + c, तो ये लीनियर है।
लेकिन इसको आप बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है, इसलिए इसको इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर मतलब जिसमें भी पावर 1 आ जाए। जैसे लीनियर इनइक्वालिटी के बेसिक 2-3 क्वेश्चन में करा रहा हूं, जैसे 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले इसका मोटो मैं बता रहा हूँ, इनइक्वालिटी के थ्रू आप देखते क्या हो। देखिए यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिखता 3x माइनस 4, इनइक्वालिटी के थ्रू आप देखते क्या है। जैसे मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर किया x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 1 और 2 आ गया। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देखते हैं, x को 1 रखोगे इसमें तो भी 0 आएगा, 2 रखोगे तो भी 0 आएगा। तो यहां पर आप क्या देखते हैं, x की वो वैल्यू बताइए जिस पर ये इक्वल टू 0 हो जाता है। लेकिन इनइक्वालिटी में क्या देखते हैं आप, इनइक्वालिटी में आप देखते हैं 3x माइनस 4। जरा समझिएगा क्वेश्चन का मतलब, कहां पर 0 है भाई, इक्वल टू 0 है, या फिर कहां पर क्या है बेटा, पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। यानी यहां पर आप दो चीजें देख रहे हैं कि 3x माइनस 4 कहां पर 0 है और कहां पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। जबकि इक्वेशन में क्या देखते हो आप, इक्वेशन में आप क्या देख रहे हो, केवल आप ये देखते हो कि कहां पर ये 0 आ रहा है, केवल इतनी सी बात आप देखते हो कहां पर ये 0 आ रहा है। लेकिन इनइक्वालिटी में क्या देखते हो, कहां पे 0 आ रहा है और कहां पर पॉजिटिव आ रहा है। तो देखिए इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, तो 4 को इधर ले गए, माइनस 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4। 3 को इधर ले आए तो आपको क्या मिल गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3। यानी ये क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 4/3 नंबर लाइन पे कहीं आ रहा है, 4/3 लो या 4/3 से बड़ी लो, तो किस तरफ लोगे, इस तरफ। क्लियर। तो आपका जो आंसर लिखोगे बच्चे इंटरवल की फॉर्म में, इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखोगे, 4/3 से क्या लिखोगे आप लोग, इंफिनिटी लिखोगे। क्लियर है मेरी बात। x की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, 4/3 से इंफिनिटी आ रही है। जैसे और मैं बताऊं, जैसे 3x माइनस 2/7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1/2। जैसे ये आ गया। अब आपको लग रहा है थोड़ा हार्ड हो गया, नहीं कुछ हार्ड नहीं है, बहुत आराम से होगा। देखिए 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। आधी लड़ाई हम तभी हार जाते हैं जब हम मान लेते हैं कि हमसे नहीं होगा। तो 2 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 3x माइनस 2, 2 इंटू 3x माइनस 2, और 7 इधर चला गया x प्लस 1, 6x माइनस 4, ये हो गया 7x प्लस 7, 6x इधर आ गया तो 7x माइनस 6x, ये 7 इधर आ गया। आपका क्या आ रहा है, x या तो -11 है या -11 से छोटा है। देखिए -11 इधर है, तो या तो -11 या -11 से छोटा, तो ये वाला पॉइंट ले रहे हो आप लोग। तो इंटरवल में कैसे लिखोगे, -∞ से -11, यानी छोटा वाला हम पहले लिखते हैं, -∞ से -11। -11 पे हम क्लोज ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये बोल रहा है -11 के इक्वल भी होना चाहिए। चलिए देखिए अब यहां पर क्या है, एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, 4x/3 माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 11। जैसे ये आ गया तो सिंप्लीफाई करें, तो सबसे पहले यहाँ पर 3 एलसीएम लिया तो 4x माइनस 6x, ये हो गया 3x माइनस 11। 3 को इधर ले गए, 3 इंटू 3x माइनस 11, ये हो गया 4x माइनस 6x माइनस 2x, ये इधर चला गया 9x माइनस 33, तो ये -33 इधर आया तो 33, 2x इधर आएगा तो 9x प्लस 2x, ये हो गया 11x लेस देन इक्वल टू 33, और x लेस देन 11 से 33 3 टाइम कैंसिल होगा तो x लेस देन इक्वल टू 3। तो 3 से छोटा इस तरफ वाला चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, -∞ से 3। तो ये तो एक सिंगल सिंगल इनइक्वालिटी है। अब एक मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ये मानस है, ठीक है, ये मानस है, ये मानस की 3 बीवियां हैं। मान लो मानस खुश नहीं होना है, ये एक एग्जांपल ही है, यस ठीक सर। है। अब देखिए
अब मानस जो है, मानस की एक बीवी कहती है, फर्स्ट बीवी कहती है कि मुझे गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जाना है दिल्ली या फिर नैनीताल। मानस की दूसरी बीवी कहती है कि मुझे जाना है जयपुर और नैनीताल। और मानस की तीसरी बीवी कहती है कि मुझे जाना है पठानकोट और नैनीताल। अब मुझे बताओ, अब मानस को कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताइए, मानस कब खुश रहेगा? जब तीनों बीवियों की बात मान ले। नैनीताल जाके। बिल्कुल सही। मानस कब खुश रहेगा? जब मानस गर्मियों की छुट्टियों में नैनीताल चला जाए, क्योंकि उसकी तीनों बीवियां खुश रहेंगी तो मानस भी क्या रहेगा? खुश रहेगा। लेकिन अगर मानस मान लीजिए जयपुर चला गया, तो ये बाकी की जो दो बीवियां हैं इसका जीना हराम कर देंगी ये तो। ठीक है, तो हमेशा क्या है, आपको कौन से पॉइंट लेने पड़ते हैं? जो कॉमन होते हैं। ठीक है, यानी फाइनल सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें तीनों खुश हो जाएं, जो तीनों बात मान लें। नोट करिए जरा इसको, मैं गेट लो। अब देखिए, तो मानस की खुशी का ध्यान रखिएगा, आप निकाल पाएंगे फिर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मानस की दो बीवियां कौन कौन है? x/2 -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक 3x - 6 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ऐसा बोलेगा कि सॉल्व फॉर x, यानी आपको दोनों बीवियों को सेटिस्फाई करते हुए x की वैल्यू निकालनी है। तो भाई पहला आप एक काम करिए, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। तो x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो 6 या 6 से बड़ा आपका क्या आ गया? x बिलोंग्स टू 6 टू इंफिनिटी। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये x लेस देन इक्वल टू 6, ये 3 से 2 टाइम कट जाएगा। x लेस देन इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या हो गया? बोलिए। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2। तो फाइनली दोनों का कॉमन ही आपका आंसर होगा। ये 2 आ रहा है, ये 6 आ रहा है। ठीक है, तो पहला वाला क्या बोल रहा है? 6 से बड़ा। पहला वाला बोल रहा है इस इधर घूमने चलो, पहली बीवी बोलती है इधर घूमने चलो। दूसरी बीवी क्या बोलती है इसकी? बोलो। अरे इधर घूमने चलो। अरे ऐसा ही बोल। 5। तो मुझे बताओ, क्या पहली बीवी इधर खुश है, दूसरी बीवी इधर खुश है, तो क्या मानस खुश रह सकता है? नो सर। नो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5। यानी 5 मतलब क्या होता है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब क्या होता है? नो सॉल्यूशन, कोई सर, सॉल्यूशन नहीं है। रह यानी मानस सकता को है बिना खुश कहीं रहने का जाए। कोई हक नहीं है। क्या हुआ? बोलो। सर बिना कहीं जाए खुश रह सकता है। हाँ, नहीं जाना तो पड़ेगा बेटा। चलिए, मानस की आवाज नहीं निकल रही है। नहीं सर। चलिए, कोई पास में बैठा है जो शर्मा रहा है? नहीं सर। अच्छा अच्छा, चलो आगे चलते हैं। देखिए, अब जैसे और क्वेश्चन करें इसके, जैसे ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल। अब आपके सामने 3 इनइक्वालिटी आ जाए, 4 आ जाए एक ही क्वेश्चन में, तो आप क्या करिए? चारों को सॉल्व करिए, फिर फाइनल आंसर क्या होगा? जो चारों का कॉमन होगा वो फाइनल आंसर होगा। जैसे देखिए, 3x/2 - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू x + 4/3। और जैसे एक और आ गया, 2x - 11 लेस देन इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये तो डायरेक्टली सिंप्लीफाई हो जाएगी। x लेस देन इक्वल टू 11/2, तो आंसर क्या आ गया? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 11/2। दूसरी को सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे 2 एलसीएम आ रहा है, तो 3x - 10, ये आ गया x + 4/3। 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 × 3x - 10, 2 × x + 4, ये हो गया 9x - 30, ये हो गया 2x + 8। ये इधर आ गया 9x - 2x, ये आ गया 30 + 8, यानी ये 38। ये आ गया 7x, यानी यहाँ पर आ गया 38/7 से बड़ा। तो इसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे? 38/7 टू इंफिनिटी। अब फाइनल आंसर दोनों का कॉमन, तो देखो भाई 38/7 पहले आ जाएगा। 38/7 की 11/2 छोटा है, 38/7 छोटा है? अरे 11/2 छोटा है ना? अरे यस सर।
सोच के बोलो, सोच के सर बोलो। 11/2 बड़ा होगा। बिल्कुल सही। 11/2 मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है। 11/2 5.5 होगा और वो 5.4 होगा। बिल्कुल सही, 11/2 बड़ा है। थोड़ा ध्यान रखा करिए, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया था कि 11/2 बड़ा है और 38/7 छोटा है। तो ये क्या बोल रहा है, 38 बाय, पहली बीवी ऐसा बोल रही है, दूसरी बीवी ऐसा बोल रही है। अब मुझे बताओ मानस कहाँ पर खुश है? 38/7 से 11/2। 11/12। 38/7 से 11/2 आपका आंसर है, नोट करिए।